हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम करने वाले हैं एक और नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी ही पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी। और ये किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है पाठ स्वतंत्रता की ओर से। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको निकालनी है पृष्ठ संख्या 75। क्या 75? 75। जी हाँ। तो देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। कहानी से, तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि कहानी से क्या है, कहानी से लिए गए हैं। जी हाँ, ये उसी पर निर्धारित है, कहानी पर निर्धारित है। तो पहला प्रश्न है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो उसने सोचा था ना कि अगले दिन सुबह सुबह ही गांधी जी से बात करेगा वो। तो ऐसा क्यों सोचा? दिन के समय, शाम के समय या रात के समय उसने गांधी जी से बात करना ठीक क्यों नहीं समझा? ख प्रश्न है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? अब धनी हमेशा बिन्नी के साथ रहता था, उसका काम था बिन्नी की देखभाल करना, जिसका दूध गांधी जी पिया करते थे। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि जब मैं आऊंगा तब बिन्नी का दूध पीऊंगा, तो उसकी अच्छे से देखभाल करना। तो वह कैसे करता होगा? तो यह भी हमें लिखना है। और क प्रश्न है कि धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? जी हाँ, ये कैसे उसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? यह प्रश्न भी आपको बताना है। तो यह रहे वह हमारे 3 प्रश्न जो कि हमें करने हैं। पहले पे जाते हैं कि धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो उसका उत्तर जो मैंने लिखा है वह है, गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था, दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो यही वजह थी कि धनी को पता था कि गांधी जी पूरे दिन ही काम में मशरूफ रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, तो उन्हें सुबह ही पकड़ पाना आसान था, सुबह ही उनसे मिल पाना आसान था, क्योंकि वह शाम और रात के वक्त बड़े लोगों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया करते थे। तो वह कब मिल पाएंगे धनी को? सिर्फ सुबह के समय जब वह पैदल घूमते थे। इसीलिए धनी ने सोचा कि मैं उन्हें सुबह बात करूंगा, उनसे सुबह बात करूंगा, और सुबह ही बात करना ठीक है। ख प्रश्न है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? वह बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें करता था। तो यह सारे तरीके थे धनी के कि वह बिन्नी का कैसे ख्याल रखेगा। वह बिन्नी को पहले तो अच्छे से खाना और हरी हरी घास खिलाया करता था। फिर क्या करता था? उसके बर्तन में पानी डाला करता था, क्योंकि हमारे जैसे ही बिन्नी को भी तो, बिन्नी जो कि एक बकरी है, उसे भी तो प्यास लगेगी ना। तो उसके बर्तन में पानी डालता था, यानी कि उसके खाने और पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। उसके साथ साथ उसे आश्रम में घुमाता था, यानी ताकि बिन्नी भी इधर उधर घूम पाए और एक जगह बैठे बैठे वह बोर ना हो जाए, बोरियत में ना हो जाए। और आखिर में उससे बातें किया करता था, उससे वह बेहद प्यार करता था, तो वह उससे बातें भी किया करता था। यह सारी चीजें करता था धनी बिन्नी का ध्यान रखने के लिए। और आखिरी प्रश्न है, धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? देखा, धनी ने बोल दिया था ना कि मुझे मालूम है कि कोई योजना तो बन रही है। क्या बन रही है यह उसे मालूम नहीं था, पर कुछ तो बन रही है यह उसे मालूम था। तो क्या योजना बन रही थी? गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशवरा करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे कोई योजना बना रही हैं। तो उसे कैसे लगा? क्योंकि गांधी जी के कमरे में कोई ना कोई आता जाता रहता होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे होंगे, बहुत गंभीर मुद्रा से बातें कर रहे होंगे और उनसे कुछ ना कुछ सलाह मशवरा कर रहे होंगे। तो यही देखकर धनी को लगा होगा कि कोई ना कोई योजना बनाई जा रही है आश्रम में। तो यह थे वह 3 प्रश्न जो आज हमें करने थे, और हमने उनके उत्तर बड़े ही अच्छे से लिख लिए हैं। तो आप भी इन उत्तरों को देख सकते हैं और अपने खुद के उत्तर बना सकते हैं। हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।